हेलो फ्रेंड्स, हम इतिहास के दूसरे भाग के साथ फिर से उपस्थित हैं। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न है हमारे पास। पहला प्रश्न है, चरक संहिता किस विषय से संबंधित है। जो चरक संहिता नाम की पुस्तक है मित्रों, वह उसमें कौन सा विषय है? तो उसमें चिकित्सा पर लेकर के लिखा गया है। बहुत सारा उसमें मैटर चिकित्सा से संबंधित दिया गया है। किस देवता के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ? तो यहाँ पे पुरंदर शब्द का इस्तेमाल इंद्र देवता के लिए किया जाता था। अगला प्रश्न है, उपनिषद किस विषय पर निर्भर है। तो उपनिषद हैं ये किस विषय पर, मतलब इसमें क्या दिया गया है? योग है, चिकित्सा है, क्या दिया गया है? तो ये दर्शन पर निर्भर करता है उपनिषद। धनुष बाण का प्रचलन किस युग से हुआ था? तो धनुष बाण का जो प्रचलन था वो मध्य पाषाण युग में शुरू हुआ था। मध्य पाषाण युग के लोग जो थे, जो शिकारी थे, वो धनुष बाण का इस्तेमाल करने लगे थे। सिंधुवासी किस कला में निपुण हुआ करते थे? सिंधुवासी बर्तन निर्माण कला में बहुत अधिक निपुण हुआ करते थे। अगला प्रश्न है, निष्क किसे कहा जाता था? निष्क ये एक सिक्का हुआ करता था जिसे निष्क कहा जाता था। निष्क मतलब कोई चीज़ हुआ करती थी तो वो सिक्का हुआ करता था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो मित्र, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने करी थी। इसमें इन्होंने बहुत सारे सुधार किए थे। सती प्रथा था और बहुपत्नी विवाह था। इन बहुत सारे जो कुप्रथाएं थी उनको खत्म करने का प्रयास किया था। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना। तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंगे ने की थी। मेसोपोटामिया को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? वर्तमान में इस समय जो मेसोपोटामिया हुआ करता था वो इस समय किस नाम से जाना जाता है? तो मित्रों, मेसोपोटामिया को वर्तमान में इराक के नाम से जानते हैं, उसे इराक कहा जाता है। राजा को दिया जाने वाला स्वैच्छिक दान क्या कहलाता था? मतलब अपनी इच्छा से जो लोग राजा को दान देते थे, अपनी इच्छा से स्वैच्छिक दान हुआ करता था, इसको कहा जाता था बलि। अगला प्रश्न है, हम्मुराबी की संहिता में कितने अनुच्छेद थे? तो हम्मुराबी की जो संहिता थी, इस संहिता में 282 अनुच्छेद हुआ करते थे। ये अनुच्छेद का मतलब उस समय इन्होंने अपने समाज के लिए बहुत सारे नियम लिख रखे थे। पिरामिड पे इन्होंने इसको खुदाई अंकित करवा के रख रखा था ताकि सब लोग इनके जो विचार थे उनके बारे में जाने, या वहाँ की जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्थाएं थी उनके बारे में ही जानकारी भी प्राप्त करें। मेसोपोटामिया के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो मेसोपोटामिया के लोग जो थे मुख्य रूप से ईंट निर्माण का कार्य करते थे, ईंटें बनाया करते थे। किस नदी ने मिस्र वासियों को कैलेंडर बनाने के लिए प्रेरित किया? किस नदी ने, किस नदी की वजह से, किस नदी के बहाव, पानी का तेज बहाव, कम बहाव, या जो भी परिस्थितियाँ थी उनके आधार पर उन्होंने कैलेंडर बनाया था? तो ये नदी थी नील नदी। चीन की सभ्यता के विकास के समय किस वंश का शासन था? जब चीन की सभ्यता विकसित हो रही थी तो उस समय जो राजा थे वहाँ के कौन थे या शासक कौन थे? तो ये शुंग वंश का वहाँ पर शासन चल रहा था। चीन की नदी घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो चीन की जो नदी घाटी सभ्यता थी वो मित्रों ह्वांगहो नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो यहाँ पे आपके ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने आपको बताए हैं। आशा है आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।